हेलो दोस्तों, मैं मुकेश बिंद आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, आपको जैसा दिख रहा है, पॉलिटेक्निक करते हुए जेई जूनियर इंजीनियर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस समय ऐसा हो गया है कि पॉलिटेक्निक करते हुए अगर जेई की तैयारी करेंगे तभी जाके आप सफल होंगे। दोस्तों, आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपको पढ़ते समय कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको पॉलिटेक्निक करते हुए ही जेई की तैयारी करेंगे तभी जाके आप जल्दी सफल होंगे। 1 साल के अंदर आप सफल होंगे, वरना आपको सफलता मिलने में आपको समय लग जाता है। आप आपको नहीं पता तो आप अपने बड़े भाइयों से पूछिए, आप अपने फ्रेंडों से पूछिए। जो फ्रेंड आपका पास हो चुका है पॉलिटेक्निक, आप उनसे पूछिए कि आपके साथ वाले कितने लोग एक साल में जेई बने हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे साथ पढ़ने वाला जो पॉलिटेक्निक के हमारे जो फ्रेंड्स थे, उसमें से सिर्फ एक बच्चा 1 साल में जेई बना था। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को जेई बनना है तो पॉलिटेक्निक करते समय ही जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ आपको सरन लेके पास हो जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जेई की तैयारी करना है। ठीक है, जेई की तैयारी के करने वाले बच्चों के लिए सिर्फ सरन पे डिपेंड नहीं रहना है। दोस्तों, सरन पे डिपेंड तब होना है जब एग्जाम आपके पास आ जाए, तब आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तब आप सरल में देखिए और उसके माध्यम से आप समझिए और उसको पढ़िए। लेकिन आप सोचिए कि मैं पूरी तरह से सरल से पास हो जाऊंगा, तो आपके लिए ये गलत है। तो फिर आप जेई का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। इसलिए आपको पॉलिटेक्निक करते हुए ही तैयारी करना है जेई का। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक, मैं सिविल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही मैकेनिकल में होगा, इलेक्ट्रिकल में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, ऐसे ही और भी ब्रांचेज में होगा। इसलिए दोस्तों, सिविल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान रखना है। एक बिल्डिंग मटेरियल और दूसरा हमारा है मैकेनिक्स। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, मैकेनिक्स है, और पहला हमारा बिल्डिंग मटेरियल। इस समय बिल्डिंग मटेरियल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीएम के नाम से जाना जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बदल के कर दिया गया है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एक हमारे लिए बीएम जरूरी है, इसलिए आपको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाइए। ये नहीं कि सर लिखवा रहे हैं आपको, जो पढ़ाया जा रहा है कि सर बहुत ज्यादा लिखवा रहे हैं, पूरा बुक छपवा दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, जेई बनना है तो आपको गहराइयों के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। अगर आप जेई वास्तव में बनने की आपके अंदर जुनून है, हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो देखने के बाद आप अपने क्लास में लीजिए, अपने क्लास वाले टीचर से पूछिए कि सर हमारा सीमेंट उत्पादन होता है तो इसमें क्या क्या घटक की जरूरत होती है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है, और जेई बनने के लिए कौन सा क्वेश्चन आता है, तो आपको बताया जाएगा। आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन का लेवल पूछता है, तब जाके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर उसी प्रकार से हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आप अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मैकेनिक्स को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जेई बनने में अहम रोल निभाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल के लिए। जब भी आप मैकेनिक्स पढ़िएगा तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को रखिएगा। जब भी आप तैयारी करने जाइएगा जूनियर इंजीनियर का, तो उसे लेके जाइएगा, उसे देखते रहिएगा, आपका बहुत सहायता करेगा। ये नहीं कि आपको ये सहायता नहीं करेगा। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में आते हैं दोस्तों, तो सेकेंड ईयर में दोस्तों इस समय सब्जेक्ट को बदल दिया जाता है। इस समय अगर आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा आपको सीटी मिलेगा, जो आपको एक मिलेगा सोम मिलेगा। सोम का नाम आपको बदल के नाम रख दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा इसका नाम क्या है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, बीसी मिलेगा, जिसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको पढ़ना है, इसे पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, फिर भी इसे पढ़ना है आपको दोस्तों, क्योंकि आपको जेई बनना है तो आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको इसके साथ साथ HMM हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, ये आपके कितने हो गया, थर्ड सेमेस्टर में हो गया। कि क्या पढ़ना पड़ेगा, सीटी पढ़ना पड़ेगा, सोम पढ़ना पड़ेगा, बीसी पढ़ना पड़ेगा, HHM पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, सोम का नाम इस समय स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का नाम रख दिया गया है, एसएम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि पहले हम लोग सोम के नाम से पढ़ते थे। ये अब नाम इसका बदल दिया गया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और सब्जेक्ट दोस्तों, आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको आरसीसी पढ़ना पड़ेगा। आरसीसी के साथ साथ और भी सब्जेक्टेड है, जिसे आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स तैयार करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा रूल कहाँ से आ गया आप याद करेंगे, तब जाके आप जूनियर इंजीनियर की सही प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, आपका जो जेई में पढ़ाया जाता है, जेई का आपका जो सिलेबस है, मतलब डिप्लोमा का आपका जो सिलेबस है, डिप्लोमा से संबंधित, पॉलिटेक्निक से संबंधित जेई में बहुत ही कम पूछता है दोस्तों। अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपके बुक से ओनली 25 से 30% पूछा जाएगा।
जेई का अगर टेक्निकल का 100 क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कितना 25 से 30% आप पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तब। इसके लिए दोस्तों आपको बीटेक का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छी स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपको बीटेक में मिलेगी। बीटेक से संबंधित आपको पूरा जो भी पढ़ा जाता है, जो भी जेई में पूछा जाता है, बीटेक की बुकों से उठाया जाती है, ठीक है। इसलिए आपको बीटेक की बुकों पर ध्यान देना है और इसमें जो भी लेना है हमको स्टैंडर्ड, हमें जब भी पॉलिटेक्निक करना है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बुक लेना है जिसमें स्टैंडर्ड लिखा हो। ये नहीं कि त्रुटि वाला लेना है, त्रुटि वाली बुक नहीं लेनी है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड किया गया हो, समझाने की ज़्यादा बेहतर किया गया हो, तो एक्स्ट्रा पॉइंट जिसमें दिया हो वो बुक आपको लेना है दोस्तों। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी बुक लें, तब जाके आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ईयर में दोस्तों आपको जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि 5th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा WWE पढ़ना पड़ेगा, वाटर एंड वेस्ट वाटर एंड इसका नाम समथिंग है दोस्तों, इंजीनियरिंग के नाम से है, जो कि दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, WW ऐसे करके है, WWW करके ही है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रेलवे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और दोस्तों SMFE आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों आपका SMFE, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 5th सेमेस्टर में आपको है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे गहरे से गहरे अध्ययन करेंगे, तब जाके आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है SMFE से। ऐसे ही दोस्तों आपके सामने और सब्जेक्ट है, सर्वे है, आपको सर्वे भी मिलेगा, जिसे सर्वेइंग कहते हैं। सर्वे भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको जब भी पॉलिटेक्निक करना है तो पॉलिटेक्निक के सिलेबस के साथ साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसे प्रॉपर गहराई से पढ़िए। उसके साथ साथ आप रूम पे या घर पे जाइए तो नॉन टेक पढ़ने की कोशिश करिए। नॉन टेक में जैसे क्या हुआ, हमारा जीके हुआ, जीके जीएस हुआ, इसे आप पढ़ने के याद करिए, क्योंकि जीके जीएस का इतना भंडार है, आप कितना भी पढ़ लीजिए वो कम से कम ही रहेगा। आप सोचिए मेरा तैयार है, मैं तैयारी करते समय जाऊंगा तो वहाँ तैयार कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसका भंडार है। आप टेक्निकल पढ़ेंगे कि नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, इससे कन्फ्यूजन होने लगेगा, पढ़ने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाने लगेगा। इसलिए आप पहले से ही अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जीके जीएस का भी तैयारी करते हुए जाएंगे, तब आप जाके 1 साल के अंदर जेई क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि वो भी अभी से ही जेई की तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। जैसे कि आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहेंगे, जब एसएससी जेई का जब तैयारी करना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी जेई में आपके बीटेक भी बैठते हैं, एमटेक के लोग भी बैठते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी बैठते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसएससी जेई में ज़्यादातर आप सुने होंगे कि बीटेक वाले ले जाते हैं, एमटेक वाले ले जाते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक वाले जो होते हैं वो कम से कम ही लोग हो पाते हैं। इसलिए एसएससी जेई में आपको कंपटीशन किससे करना है, बीटेक वालों से करना है, और किससे करना है, एमटेक वालों से करना है। इसलिए आपको जो इसकी गहराई से जब पढ़ेंगे तब जाके उनसे 1 साल के अंदर कंपटीशन कर पाएंगे, वरना आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल, तब जाके उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे, उनकी उतना ज्ञान रख पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको जब भी पॉलिटेक्निक करना है मन से करना है। अगर आप जेई बनने का ठान ही लिए हैं दोस्तों, अगर ठाने भी नहीं है तो अभी से ही ठान लीजिए कि मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हूँ, चाहे मैं प्राइवेट कॉलेजों में लिया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजों में लिया हूँ, मैं जेई बनूंगा। तो आपको अभी से ही मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका पाला पड़ने वाला है बीटेक एमटेक वालों से। जब आप उनकी इतना बराबर की जानकारी रखेंगे तब जाकर उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, तब उनसे कंपटीशन से जबरदस्ती सीटें छीनेंगे कि ये सीट मेरी है मुझे दीजिए, तब जाके जेई बनेंगे दोस्तों, वरना आप जेई बन नहीं सकते। ऐसी बात नहीं, बनेंगे लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, 1 साल 2 साल। उससे पहले घर से आपको परेशान किया जाएगा, 1 साल हो गया जेई बने क्यों नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पापा पूछेंगे, आपके रिलेशन वाले पूछेंगे कि आप बेटा क्या कर रहे हो, हुआ नहीं 1 साल से, कहाँ लगे हुए हो, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। फिर आपको फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, फिर आप छोड़ देंगे कि हम नहीं तैयारी करेंगे, या फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको जेई बनने के लिए ठान ही लिए हैं तो आपको अभी से ही तैयारी करना है, क्योंकि आगे चल के आपका पारा किससे पढ़ने वाला है दोस्तों, बीटेक वालों से पढ़ने वाला है, एमटेक वालों से पढ़ने वाला है। इसलिए उनसे जब कंपटीशन करना है तो ऐसा पढ़िए कि वो लोग सामने आए तो आपके सामने धराशायी हो जाए, ठीक है। जब वो धराशायी होंगे तब जाके आप सीट ले सकते हैं।
इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों के सामने एक शायरी सुना देता हूँ, मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। आंखों में मंजिल थी, आंखों में मंजिल थी, आंखों में मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। एक और आपको मोटिवेशनल एक शायरी सुना देना चाहता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना, खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आपको अपनी मेहनत को इतना बढ़ाना है कि भगवान भी आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए। आप जेई बनना चाहते हो, जेई भी बनना चाहते हो तो आप लेना क्या चाहते हो, CPWD में जाना चाहते हो, BRO में जाना चाहते हो, किसमें सिंचाई विभाग में जाना चाहते हो, और कोई भी है उसमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ऐसा भगवान आपसे पूछे। जब आप ऐसा मेहनत करेंगे तब ये आपके सामने होगा दोस्तों। ऐसा संभव है दोस्तों, सिर्फ आपको ठानना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा और मैं करूंगा दोस्तों। तो आप अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि मैं जेई बनूंगा, अभी से मेहनत में लग जाइए। बाय दोस्तों।